मेरी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं आबिदा वार जम्मू एंड कश्मीर स्टेट एम्प्लॉयज़ वर्किंग वुमेन एसोसिएशन की चेयरपर्सन और JKICT सुपरवाइज़र्स यूनियन की स्टेट प्रेसिडेंट। आज जिस मुद्दे को लेकर मैं आपके सामने हूँ वो बहुत ही अहम मुद्दा है हमारे सुपरवाइज़र्स को लेके। जैसा कि हम सब जानते हैं कि गवर्नमेंट में कुछ पॉलिसीज़ होती है जिसके तहत DPCs लगती है, जिसके तहत मुलाजमों को ये हक़ दिया जा रहा है कि वो एक ही जगह स्टेगनेंट न रहें और बहुत ही प्रॉपर वे से उनको प्रमोशंस दी जाती है। मगर अलमिया और अनफॉर्चुनेट ये है कि डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर में जो एक विंग है ICDS, जो कि अब विंग नहीं है, एक मिशन डायरेक्टरेट की शक्ल ले चुका है बहुत सालों पहले। और अब तो माशाल्लाह वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का सेक्टर ही अलग काम कर रहा है कुछ टाइम से। तो क्या है कि हमारे सुपरवाइज़र्स जो बहुत ही क्वालिफाइड और जो बहुत ही कॉम्पिटेंट वे में काम कर रहे हैं, उनकी जो प्रमोशंस है वो रुकी पड़ी हुई है कई सालों से। मैं आपको ये बताऊं कि मेरे बैच जो कि 89 से काम कर रही है, 91 से काम कर रही है, उनका भी अभी प्रमोशन नहीं हो पाया है। और उसकी वजह सिर्फ यही है कि जो रिक्रूटमेंट रूल्स हमारे फ्रेम हुए थे 2009 में, गैजेटेड रिक्रूटमेंट रूल्स, उनमें अमेंडमेंट की ज़रूरत महसूस हो रही है। और जिसके लिए हमने बहुत बार रिप्रेजेंटेशंस दी है अपनी हायर अथॉरिटीज़ को, और जिसके लिए हमने बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की है और अपनी बात पहुंचाने के लिए बहुत ही पीसफुल वे में बहुत टाइम हमने प्रोटेस्ट्स भी किए हैं। और एक जेन्युइन डिमांड है कि जो हमारे क्वालिफाइड सुपरवाइज़र्स है, जो हमारी ऐसी सुपरवाइज़र्स है जिन्होंने इस डिपार्टमेंट में अपनी ज़िंदगी के बहुत ही अहम साल दिए हैं, तो उन्हें भी हक बनता है कि वो नेक्स्ट लेवल लें, वो एलिवेशन लें, वो प्रमोशंस लें। और आज जो हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट बहुत ही सीरियस है इन मामलों को लेके, और मेरी इल्तिजा है गवर्नर इंतज़ामिया से, मेरी इल्तिजा है अपनी हायर अथॉरिटी से कि वो आज इस मसले को देखें कि मेरे सुपरवाइज़र जो डिज़र्व करते हैं, जिनको इंचार्ज CDPOs तैनात किया गया है बहुत सालों से, जो कि उनके साथ एक धोखा है क्योंकि उनका फ्यूचर स्टेक पे है। वो जब रिटायर होते हैं तो सिर्फ एज ए सुपरवाइज़र रिटायर होते हैं, और उन बेचारों ने तो ग्रेड भी कवर कर रखा है। तो क्या वजह है कि उन्हें सिर्फ इंचार्ज पोस्ट पे ही रखा गया है? इतने सालों से इतनी लगन से काम करती है मेरी सुपरवाइज़र्स, जो कि बहुत क्वालिफाइड भी है, कॉम्पिटेंट भी है। 91 में जिसने पोस्ट ग्रेजुएशन की है, 89 में जो पोस्ट ग्रेजुएट है, वो काम कर रही है। मैं आपको बताती चलूँ कि हमारे पास अभी जो वैकेंट पोस्ट्स है वो 14 पोस्ट है ऑलमोस्ट CDPO की हमारी वैली में, और ऑल ओवर स्टेट इट इज़ 40 ऑलमोस्ट। और ACDPO के 11 पोस्ट है। और मेरी जो सुपरवाइज़र से जो कंफर्म ACDPOs है, मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि उन्हें परमानेंट CDPO पोस्ट दिए जाएं। और ऑलमोस्ट जो हमारी 91 बैच तक की सुपरवाइज़र्स हैं उन्हें परमानेंट CDPO पोस्ट दिए जाएं। और बाकी जो ACDPOs है वहाँ पे और सारे सीनियर्स को चांस दिया जाए और इस सिस्टम को स्ट्रीमलाइन किया जाए, और कोई धोखा ना हमारे साथ हो जाए। जिसकी वजह से हम देखते हैं कि हमारी और एक विंग है जो तहसील सोशल वेलफेयर ऑफिसर्स है, जो कि बिल्कुल जिनकी क्वालिफ़िकेशन इक्वलेंट टू सुपरवाइज़र है, और जो इवन 2015 में कंफर्म हो रहा है, कुछ 2018 में कंफर्म हो रहा है, वो अभी CDPO की कंफर्म पोस्ट लेने की कतार में है। और मेरी जो सीनियर मोस्ट सुपरवाइज़र्स है या मेरे जो कॉम्पिटेंट सुपरवाइज़र्स है, उन्हें चांस प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है। तो मैं आज इस वीडियो के ज़रिए अपनी हायर अथॉरिटीज़ को ये हम्बली डिमांड करती हूँ, रिप्रेजेंट करती हूँ अपनी फ्रेटर्निटी को, कि उन्हें वो हक दिया जाए और इस सिस्टम को स्ट्रीमलाइन किया जाए। क्योंकि हर एक सुपरवाइज़र बहुत ही लगन और मेहनत से काम कर रहा है। अगर देखा जाए तो इस कोविड-19 में भी ICDS ही ऐसी विंग थी, ICDS ही ऐसे
आईसीडीएस के मुलाजिम ही, चाहे वो सीडीपीओ था, चाहे वो आंगनवाड़ी वर्कर थी, चाहे वो सुपरवाइज़र था, जो लोगों तक पहुँचे, जिन्होंने कोशिश की कि वो इस स्कीम को रूट लेवल तक पहुँचा दें। और भी एक मसला ये है कि हमारे बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे एक एक बंदे के पास तीन तीन चार्जेस दिए गए हैं। जैसे कि मैं कुपवाड़ा की बात करूँ, जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, वहाँ पे हम हमारा आईसीडीएस प्रोजेक्ट राजवार भी अभी सीडीपीओ की पोस्ट से खाली है। हमारा आईसीडीएस प्रोजेक्ट लंगेट में भी चार्ज अभी चल रहा है। कुपवाड़ा में बहुत सारी ऐसी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, 11 प्रोजेक्ट्स में कुछ ही सीडीपीओ साहिबान काम कर रहे हैं। तो हमारी इल्तिजा है कि पूरी वैली में या जम्मू में जहाँ भी ये एडिशनल चार्ज दिए गए हैं, जिसकी वजह से हाँ स्टाफ भी सफ़र करता है और लोग भी सफ़र करते हैं, तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को बहुत सीरियसली लिया जाए और हमारे साथ जो ये इतनी बड़ी इनजस्टिस है, इसको किसी हद तक एड्रेस किया जाए। आई होप कि हम मेरी इस हम्बल रिक्वेस्ट को कंसिडर किया जाएगा और ये जो जेन्युइन डिमांड हमारी है, इसको किसी न किसी हद तक पूरा किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।